बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अबू बकर सदीक और आज हम डिस्कस करेंगे नाहम केमिस्ट्री को, जिसका हमने एक सीक्वेंस वीडियो का शुरू किया है। आज ही हमारी वीडियो नंबर 4 होगी, जिसमें हम लेक्चर नंबर 4 केमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे। हमने डिसाइड ये किया था कि हम 5 क्वेश्चन जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर किया करेंगे, और जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा ऑल पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक सीक्वेंस वाइज। और मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगा कि किस तरह शॉर्ट क्वेश्चन की मदद से लॉन्ग क्वेश्चंस को किया जा सकता है। और इंशाल्लाह आपके साथ वो तमाम क्वेश्चन डिस्कस होंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हों, और साथ साथ जो है पॉसिबल क्वेश्चंस हों जो एक्सरसाइज में से बन सकते हों। तो आज हमारा क्वेश्चन जो सीक्वेंस होगा वो 16 से 20 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हमारे पास है, चंद अहम एलिमेंट्स की बालिहाज वज़न फ़ीसद कुदरती दस्तयाबी लिखे। यानी कायनात में जो है चंद अहम एलिमेंट्स किस किस लिहाज से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कशरे अर्ज़ की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन 47% है, सिलिकॉन 28%, एलुमिनियम 7.8% है। और अगर हम इसी की डिस्ट्रीब्यूशन यानी तकसीम को डिस्कस करें समंदर के लिहाज से, तो ऑक्सीजन 86%, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8% है। और अगर कुर्रा हवाई के लिहाज से बात करें तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गॉन 0.9% है। और अगर इसी सवाल को इंग्लिश की ज़बान में देखा जाए तो राइट द नेचुरल अवेलेबिलिटी ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय वेट। तो आंसर के लिए हम आएंगे द क्रस्ट एशन। यानी अगर हम कशरे अर्ज़ की बात करें, ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 28% एंड एलुमिनियम 7.8%। सी लेवल की बात करें अगर हम, ऑक्सीजन 86%, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8%। एयर की अगर हम बात करें, हवा की बात करें, कुर्रा हवाई जिसको कहते हैं, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड आर्गॉन 0.9% अवेलेबल है। जी आज बेटा अगला क्वेश्चन जो होगा, सिंबल्स से क्या मुराद है या सिंबल्स की तारीफ़ करें। तो केमिस्ट्री में एलिमेंट्स को सिंबल्स से ज़ाहिर किया जाता है, जो इन एलिमेंट्स के अंग्रेज़ी, लातीनी, यूनानी और जर्मन नामों का मुख़फ़्फ़फ़ होते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के लिए हम H लिखते हैं, ऑक्सीजन के लिए O और नाइट्रोजन के लिए N लिखा जाता है, वग़ैरह वग़ैरह। इसी को अगर हम क्वेश्चन को इंग्लिश में डिफ़ाइन करें तो डिफ़ाइन सिंबल्स इन केमिस्ट्री एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल्स which are abbreviation of their Latin, English, German and Greek names। तो केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स हैं उनको उनके लातीनी, अंग्रेज़ी, यूनानी और जर्मन नामों के मुख़फ़्फ़फ़ से ज़ाहिर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल H फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए H, N फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए N एंड C फॉर कार्बन, और कार्बन के लिए C यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आज का होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 18 जो होगा, वैलेंसी की तारीफ़ करें। एक एटम की दूसरे एटमों के साथ मिलने की इस्तात को, ताकत को वैलेंसी कहते हैं। इसका एहसार एटम के आखिरी शेल में मौजूद एटमों की तादाद पर होता है। अगर इसको इंग्लिश में डिस्कस किया जाए तो मिसाल के तौर पर, उससे पहले मिसाल देख लें। मिसाल के तौर पर क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन की वैलेंसीज़ बिलतरतीब 1, 2, 3 और 4 हैं। बिलतरतीब मेन यहाँ पर क्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होगी और कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। इसी क्वेश्चन को अगर इंग्लिश में देखा जाए, डिफ़ाइन वैलेंसी, द कैपेसिटी ऑफ कंबाइनिंग, द कैपेसिटी एबिलिटी, सलाहियत ऑफ कंबाइनिंग, मिलने की, वन एलिमेंट किसी एक एलिमेंट की विद अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स के साथ, इज़ कॉल्ड वैलेंसी। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन हैव वैलेंसीज 1, 2, 3 एंड 4 अकॉर्डिंगली। सवाल नंबर जो 19 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की वीडियो का होगा, आज के लेक्चर का होगा, वो है कंपाउंड्स की तारीफ़ करें। जब दो या दो से ज़ायद एलिमेंट या ज़्यादा एलिमेंट्स कीमियाई तौर पर मुतय्यन निस्बत बालिहाज मिलते हैं, यानी एक फ़िक्स रेशो के साथ मिलते हैं,
तो कंपाउंड्स बनता है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन मुतय्यन निस्बत बालिहास मास यानी 3:8 से मिलते हैं, यानी कार्बन के 3 और ऑक्सीजन के 8 एलिमेंट मिलते हैं, 3:8 से मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और क्वेश्चन नंबर इसी का इंग्लिश जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर मिसिंग है, तो आपको मैं बता देता हूँ सिंपली बेटा क्या होगा। When two or more than two elements combine chemically with a fixed ratio, when two or more than two elements are combined chemically in a fixed ratio, we get a compounds. For example, by combining oxygen and carbon in the ratio of 3:8, we get carbon dioxide. Question number 20, आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स में फ़र्क लिखिए। एक आयोनिक मुरक्कब यानी कंपाउंड ये है या वो है कि वो मॉलिक्यूल है जो चार्ज शुदा आयनों पर मुश्तमिल होता है, जिस पर कोई चार्ज हो। इन आयनों के मुखालिफ चार्जेस यानी मनफी और मुस्बत दोनों चार्जेस होते हैं। दूसरी तरफ कोवेलेंट कंपाउंड या मुरक्कबात गैर धातें हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं और दो इलेक्ट्रॉनों पर मुश्तमिल होती हैं जो दो एटमों के दरमियान मुश्तरक होता है। बेहतर तरीका बेटा ये है कि आप जब भी डिफरेंस क्वेश्चन पूछा जाए तो आप पेपर में सेंटर में लाइन लगाकर जो है वो डिफरेंस को करें। लेकिन चूँकि बेटा मेरे पास मुझे इस जो कह लें आपके इसमें सेंटराइज़ करना नहीं आ रहा था, क्योंकि ज़्यादा आइडिया नहीं है इन चीज़ों का, इसलिए मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लिख दिया इसको। तो अगर इंग्लिश में देखा जाए, राइट डिफरेंस बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड, आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स में फ़र्क कीजिएगा। एन आयोनिक कंपाउंड इज़ दैट, एक आयोनिक कंपाउंड वो होता है, दे आर मॉलिक्यूल्स, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं दैट कंसिस्ट ऑफ चार्ज्ड आइंस, जो चार्ज आइन पर मुश्तमिल होते हैं। दीज आइंस हैव ऑपोजिट बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जबकि दूसरी जानिब कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉन मेटल्स, ये वो नॉन मेटल्स हैं विच आर बाउंड टूगेदर, जो आपस में जुड़ी होती हैं, एंड कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो 2 इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होती हैं, दैट आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स, जो 2 एटमों के दरमियान मुश्तरक होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 5 में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 5 में मिलेंगे अगले 5 क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह। पिछले 3 वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, आप इसको तैयार करें इंशाल्लाह अज़ीज़। अल्लाह पाक ने चाहा तो आप एनुअल एग्ज़ाम में इन वीडियोस की मदद से हाईएस्ट मार्क्स गेन कर सकेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलें। अब अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।